हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आज की इस क्लास में जिसमें हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था। देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में प्रीवियस जो क्लासेस हैं आप उसको चेक करिएगा। मैंने आपको डेफिनेशन बताया था और मैंने आपको उस पर बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए। देखिए, ओनली जो फार्मूले आपको डेरिवेशन करके बताए गए थे, केवल उनसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में काम नहीं चल पाएगा। ऐसी बहुत सी थ्योरम है जिनका यूज भी करना पड़ेगा। तो आज हम लोग थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे। इनमें देखिए, जो आपको पहली थ्योरम पढ़ना है उसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये होता क्या है, इसका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं। देखिए, पहली थ्योरम ये होती है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। सपोज आपके सामने एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ टी और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो एफ ऑफ टी, यहाँ पे एफ स्मॉल है, तो एक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये हो, देन इस वाले फंक्शन को जो एफ ऑफ टी हो इसकी पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दें e की पावर 80 से, और इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो आंसर एफ ऑफ पी माइनस ए होगा। अच्छा, इसका यूज होता कहाँ पे है? मैं अभी आपको पहले थ्योरम का डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन जैसे आपके सामने एक सवाल आ सकता है कि साइन 3t इंटू ई की पावर 2t और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या? अब आप जानते हैं कि आपके पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला इसका तो होता है, साइन 3t का लाप्लास का फार्मूला होता है, लेकिन अगर इसको e की पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका कोई फार्मूला नहीं है। न तो अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका लाप्लास निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, इसीलिए आपसे थ्योरम कराई जा रही है। देखिए, थ्योरम पहले हम लोग समझते हैं क्या कहा जा रहा है कि एक फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ टी है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ स्मॉल टी है। तो अगर इस फंक्शन को e की पावर 80 से मल्टीप्लाई करके तब लाप्लास निकालेंगे तो वह आंसर आप इससे लिख सकते हैं। करना क्या होगा, जहां स्मॉल p होगा उसकी जगह पर p माइनस ए रिप्लेस करिए, p माइनस ए शिफ्ट करिए p की जगह पर। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो अभी मैं इस थ्योरम का डेरिवेशन आपको बता दे रहा हूं, प्रूफ। देखिए, ये इंफॉर्मेशन गिवन है और इसका यूज करके आपको ये प्रूव करना है। सिंस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ पी, ये चीज गिवन है। अब आप लाप्लास की डेफिनेशन यूज करिए। इसको लिखा जाता है 0 टू इनफाइनाइट। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, पहले उस फंक्शन को लिखिए e की पावर माइनस p इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए और t के रिस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट करिए 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और राइट में क्या लिखा है, f ऑफ p। इसी को आप कह लीजिए कि f ऑफ p इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दीजिए इसको बाद में, तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस p इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। आपके सामने जो इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एफ ऑफ पी होगा, बस आप यहाँ पे लाप्लास की डेफिनेशन यूज करिएगा, फिर इसको पहले लिखिएगा और इसको बाद में लिखिएगा। अच्छा, जो आपको प्रूफ करके लाना है उसमें ये चाहिए एफ ऑफ पी माइनस ए चाहिए। तो p माइनस ए लाने के लिए देखिए आप क्या करिए कि पहले इसको चेक कर लीजिए कि एफ ऑफ पी माइनस ए किसके इक्वल होगा। इसको ध्यान से समझिए, यहाँ p है तो यहाँ p लिखना है। देखिए, यहाँ p है तो यहाँ p लिखना है, साथ में t और माइनस साइन। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 3 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता। अगर यहाँ पर p माइनस ए होगा तो यहाँ पे p माइनस ए आ जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं, इसी में चेंजिंग कर लें, एफ ऑफ p माइनस ए। जहाँ p है उसकी जगह कितना लिख दें, p माइनस ए। तो देखिए क्या मिलेगा, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस p माइनस ए और t
एफ ऑफ टी डी टी। इसको हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया गया है, जो चीज़ प्रूफ करके लाना है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो एफ ऑफ पी माइनस ए, देखिए कैसे समझेंगे, एफ ऑफ पी इसके इक्वल है। तरीका क्या होता है, आप खुद सोचिए कि अगर आपके सामने मैं एक्स का कोई फंक्शन दे दूं और पूछूं कि एफ ऑफ 5 क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स होता है उसके जगह 5 रिप्लेस कर लेते हैं, आपको आंसर मिल जाता है। ऐसे अगर मैं ये कर दूं कि एफ ऑफ एक्स माइनस 2 क्या होगा, तो जहाँ एक्स है उसकी जगह एक्स माइनस 2 आप रख देंगे। सेम वही चीज़ यूज किया गया है कि अगर एफ ऑफ पी आपका ये है और आपको एफ ऑफ पी माइनस ए चाहिए, तो जहाँ पी है उसकी जगह पी माइनस ए रखिए। तो पी की जगह पी माइनस ए रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। ये तो एफ ऑफ पी माइनस ए की वैल्यू हो गई। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि कहीं भी आपको ये लिखा मिलेगा, जो यहाँ पे लिखा गया है, कहीं भी ये लिखा मिलेगा तो आप इसके जगह पर ये चीज़ यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई थी और इसका यूज करके ये प्रूफ करना है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये लिखेंगे नाम, ये चीज इसके इक्वल दिखाना है। आप लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करिए, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, इसी का लाप्लास निकालना है। आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करिएगा। तो देखिए, जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है पहले उसको लिखते हैं और उसको e की पावर माइनस पी इंटू टी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको t के रिस्पेक्ट में 0 से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट में निकल दिया। अब अगले स्टेप में क्या करिए, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को कंबाइन करिए, 0 टू इनफाइनाइट। देखिए e की पावर माइनस पी टी प्लस ए टी आएगा, आप माइनस टी कॉमन लीजिएगा पूरे में से, तो e की पावर माइनस कितना कॉमन ले रहे हैं, t, दोनों जगह से माइनस टी कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ p आएगा और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस e आ जाएगा और साथ में एफ ऑफ टी और डी टी। आप ऐसे कर लीजिएगा कि पहले बेस से में पावर को ऐड करिए, एक लाइन बनाइएगा, फिर अगले स्टेप में माइनस टी दोनों जगह से कॉमन लीजिएगा। अच्छा, माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं, टी तो कॉमन है, माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है वहाँ पे माइनस होता है, तो उस फॉर्मेट का लाने के लिए हम लोग वहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए, ये जो लिखा गया है आप इसको जरा इक्वेशन फर्स्ट के साथ कंपेयर करिए। ये कंप्लीट किसकी इक्वल है, एफ ऑफ पी माइनस ए के, तो आप इसके जगह पे लिखेंगे एफ ऑफ पी माइनस ए, यानी e की पावर ए टी एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ पी माइनस ए के इक्वल होगा। और यही तो आपको प्रूफ करके लाना था। ये थियरम आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए, टोटल ऐसे 5 से 6 थियरम आपको करना है। थियरम का डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन डेरिवेशन मैं यहाँ पे कराऊंगा, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जब ये थियरम, एक थियरम का डेरिवेशन मैंने बता दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इस पर कुछ क्वेश्चन बता दूँ। 1-2 सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे इसका यूज करना होता है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इस थियरम का यूज करके सॉल्व करना है। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t sin 4t, ये है। देखिए, हम लोग सॉल्यूशन इसका ऐसे करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आता, मैंने आपको बता दिया, डेरिवेशन शायद ही कभी पूछा जाता है, लेकिन थ्योरम का यूज होता है, तो आप थ्योरम का स्टेटमेंट हमेशा तैयार करिएगा। इन्होंने ये कहा है लाप्लास ऑफ e की पावर 3t sin 4t, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको निकालना है। इन्होंने ये कहा है कि आप इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। अब इसको कंपेयर करेगा इससे। देखिए, जो e की पावर वाला टर्म होता है उसको हटाइए, बाकी जो कुछ होगा उसको कैपिटल एफ ऑफ टी कहिएगा। तो हम लोग ये करेंगे, लेट कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 4t। क्या चीज़ मैंने बताया है, जो e की पावर वाला टर्म होगा उसको हटाइए,
उसके अलावा जो कुछ लिखा होगा उसको कैपिटल एफ ऑफ टी कहिए। तो देखिए ई की पावर वाले को पहले हटाइए, बाकी जो कुछ लिखा है उसको एफ ऑफ टी कहिए और आप इसका लाप्लास निकालिए। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी लाप्लास ऑफ साइन 4t। अच्छा, इसका फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला देखिए ये होता है लाप्लास ऑफ साइन 80 अगर होगा तो इसको लिखते हैं a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वैसे इसका आंसर आएगा 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। इस थ्योरम को ध्यान से देखिएगा कि जो कैपिटल एफ ऑफ टी का लाप्लास निकालते हैं उसको स्मॉल एफ ऑफ टी कहते हैं। तो कैपिटल एफ ऑफ टी का जो लाप्लास निकालें इसको हम बोलेंगे स्मॉल एफ ऑफ टी। अब हम लोग ये लिखेंगे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको कराई गई है उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई करिए ई की पावर 3t से, और अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ टी माइनस 3। ए की जगह पे अब कितना है 3 है। अगले स्टेप में लाप्लास ऑफ ई की पावर 3t एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, देखिए एफ ऑफ पी किसके इक्वल है 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 16 के। आपको क्या लिखना है एफ ऑफ पी माइनस 3 लिखना है। तो जहाँ p है उसके जगह पर p माइनस 3 आप लिखिएगा। तो क्या मिलेगा 4 अपॉन p माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 16। तो 4 अपॉन p का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p और माइनस 16। ये आ जाएगा 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6p, और ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -7। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए जो थ्योरम थी, इस थ्योरम का यूज करके हम लोग बहुत इजीली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं इसी थ्योरम पे अभी 2 से 3 क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, ताकि क्लियर हो जाए कि इस थ्योरम का यूज करना कैसे होता है। तो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, फिर मिलते हैं।